प्यारे भक्तों, कोई अगर आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। गीता का यह उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकतर तकलीफों को ये सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है। इसे हम कैसे कुछ कह सकते हैं? हम सोचते हैं अगर हम नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना वह होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे, न कि वह जो हमारे मन में जहर भर दे। गीता का यह उपदेश है, किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना सहने के लिए मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग और दूसरा अध्याय सांख्य योग, इसके आरंभ में ही अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया था। हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूं? ये सब तो मेरे अपने हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा? क्योंकि ये दोनों तो मेरे पूजनीय हैं, इसलिए इन्हें मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर गुजारा करूं। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे सब धृतराष्ट्र, कौरवों से कैसे फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना सहने के लिए मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग और दूसरा अध्याय सांख्य योग, इसके आरंभ में ही अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया था। हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूं? ये सब तो मेरे अपने हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूंगा? क्योंकि ये दोनों तो मेरे पूजनीय हैं, इसलिए इन्हें मारने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर गुजारा करूं। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने हैं। इन सबको मारने से अच्छा यह है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यहां कौन अपना है और कौन पराया है? जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना ही धर्म है। तुम अपने मन के मोह को त्याग दो, नहीं तो सारा जग तुम्हारी निंदा करेगा, तुम्हें डरपोक कहेगा। बात अपने पराये की नहीं, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तुम गलत को सहोगे, उससे रोकोगे नहीं, तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा, वह और भी गलत करेगा। इसलिए अपने मोह को त्याग कर तुम युद्ध करो। महाभारत की एक और तीर्थ कथा है, जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए तब अर्जुन रोते रहे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं ये दुख सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर दूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्माओं के लोक में ले गए, जहां अभिमन्यु पूर्ण आनंद से बैठा था, क्योंकि उसने क्षत्रिय धर्म निभाया था, इसीलिए उसे उत्तम लोक प्राप्त हुआ था। जब अर्जुन रोते हुए अपने पुत्र के पास पहुंचे तो बोले, पुत्र, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा? अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, आप कौन हैं? अर्जुन स्तब्ध हो गए, कहने लगे, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं अर्जुन हूं और तुम मेरे पुत्र अभिमन्यु हो। अभिमन्यु ने कहा, कौन पिता कौन पुत्र? मेरे हजारों जन्म हुए हैं, कभी आप पिता बने, कभी मैं पिता बना। आत्मा का कोई जनक नहीं होता,
और कोई संतान नहीं होती, उस पल अर्जुन का सारा मोह टूट गया, सारा बंधन, सारा भ्रम समाप्त हो गया। इसलिए गीता के उपदेश को केवल पढ़ो नहीं, उसे समझो और जीवन में उतारो, क्योंकि जहां मोह समाप्त होता है वहीं से सत्य की शुरुआत होती है। लो कि यहां कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में तुम्हारा साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराये हैं। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि जो चला गया है उसका कभी दुख मत करो। गीता को हम भगवान से भी बढ़कर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। इसीलिए गीता के विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले जरूर सुने। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वो जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वह ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीच बन जाओगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसे अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। माधव कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। किसी जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। इसलिए किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वे जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा, और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो,
अच्छे इंसान बनो। हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, ये इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचे हमारे कर्म हैं। कभी कभी लगता है कि अच्छे कार्य करते रहने से उसका फल अच्छा नहीं मिलता और भगवान सारे दुख हमारी ही झोली में डाल देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी जब पुण्य कार्य करें तो उसको ईश्वर पर समर्पित कर दें और मन में किसी भी तरह का भाव ना रखें। इस संसार में सब कुछ अंतवंत है। पाप और पुण्य दोनों इस संसार से संबंधित हैं, इसलिए पाप और पुण्य भी अंतवंत हैं।